नमस्कार क्लास 10th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों आज हमारा पेपर इंग्लिश का था, तो आप सभी लोगों का पेपर अच्छा गया होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो बच्चों आप सभी लोग अपने अपने पेपर की यहाँ पर सबसे पहले आप लोग अपना अपना पेपर कोड मैच कर लेंगे। इसके बाद आप सभी लोग यहाँ पर अपने अपने पेपर की आंसर की मैच करेंगे। तो बच्चों अगर आपके पास अदर कोई क्वेश्चन पेपर है, अदर कोई पेपर कोड है, तो बच्चों आप अपना हमें पेपर इस नंबर पर भेज सकते हैं ताकि हम आपके पेपर का हल आपके पास जल्द से जल्द पहुंचा सकें। ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आपको पेपर में एमसीक्यू क्वेश्चन आए होंगे। तो यहाँ पर बच्चों आपने कितने एमसीक्यू सही किए हैं, आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वाट अबाउट होम कुड प्रेमचंद राइट आफ्टर हिज रिटायरमेंट। तो अबाउट कंट्री एंड हिज पीपल, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। होम डिड ही होल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर द सिंस ऑफ वुमेन। तो बच्चों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सोसाइटी, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाट वर्ड इन द पैसेज अपोजिट ऑफ हिड। तो यहाँ पर हिड का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? रिवील्ड। क्या हो जाएगा? हिड नहीं, यहाँ पर हाइड है तो रिवील्ड। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द ट्रेन हैड लेफ्ट स्टेशन बिफोर। तो बच्चों बिफोर से पहले हमारा सेंटेंस जो आता है, टेंस आता है, वो आता है पास्ट परफेक्ट टेंस के बाद। पास्ट परफेक्ट टेंस आता है, इसके बाद बच्चों जो हमारा टेंस आता है वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आता है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे ये तो हमारा होगा नहीं, अराइव्स होगा नहीं, हैज़ होगा नहीं, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है इफ़ यू वांट फूड, आप यदि खाना चाहते हैं, यू आर, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा यू आर हंग्री। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको रीअरेंजमेंट करनी थी। यहाँ पर आपको जो सेंटेंसेस को अलग अलग करके फॉर्म में लिख दिया जाता है, उसको यहाँ पर आपको अरेंजमेंट फॉर्म में लिखना था। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर आपको ना पहले आपको यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर आपको पैसिव वॉइस में भी दिया गया है, इसके बाद यहाँ पर आपको इस रूप में भी दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को बच्चों आप लोग देखेंगे, आप सभी लोग मुझे अपने हिसाब से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग मुझे आंसर इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। जिसका भी बच्चों आंसर सही होगा मैं उस आंसर को पिन कर दूंगा, ठीक है। आप सभी लोग मुझे इसका आंसर अवश्य पिन करें ताकि हम आपके आंसर जान सकें। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि मंकीज वर जंपिंग। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इनटू, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 से 10 तक यहाँ पर आपको पैसेज से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर कह रहा है द सीगुल फेल्ट सर्टेन दैट ही विंग्स कुड नेवर सपोर्ट हिम सजेस्ट दैट। तो यहाँ पर बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा ही कुड बी एबल टू फ्लाई। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 10 कह रहा है कि फेल टू मस्टर्ड अप करेज मीन्स। तो बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों बढ़ते हैं। नेवर इन हिज एज अ पोस्टमैन हैड नोन ही दैट एड्रेस। तो बच्चों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर नेवर इन हिज, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ मिस है, तो बच्चों आपको अपने पेपर से इसको देखना है कि इसका आंसर क्या होगा। आप सभी लोग मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर कह रहा है कि ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू आवर फ्रेंड कंपेनिस आर एंड। तो यहाँ पर बच्चों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गाइड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर गाइड राइट आंसर हो जाएगा। सडनली वल्लह हर हैंड्स विथ गिली, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी क्लैप्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर आता है। यहाँ पर आपको एक पोएम सी दी गई जिससे यहाँ पर आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पर कह रहा है व्हाट डज द पोएट स्कैर्सली मेंशन व्हाइल राइटिंग लेटर्स। तो बच्चों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 15 आता है
हाउ डज द स्मेल लीव्स ऑफ लीचन रीच इनटू द पोएट्स रूम। तो यहाँ पर आपका बच्चों राइट आंसर होगा लाई का वॉइस। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपका, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, क्या क्वेश्चन बच्चे ने ऐसा पेपर ही भेजा है। तो आप सभी लोग मुझे बच्चों अपने पेपर से इसका आंसर देख के मुझे कमेंट कर दें, ताकि हम उसको पिन कर दें, अदर बच्चे भी देख सकें। ठीक है, आपकी जिम्मेदारी है, आपको निर्वहन करना है। व्हाट इज अजेबल ब्रिंग टू पेरिस फ्रॉम बॉस्टन। तो यहाँ पर बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिकन एसेंट। व्हाट टाइम ग्रिफिन चूज द वंडर अबाउट द लंदन। तो यहाँ पर बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बैड टाइम। हु अटर्ड द क्राई ऑफ एटोस्टिसमेंट। तो यहाँ पर आपका बच्चों राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, वाई वाज रामलाल वरीड अबाउट भोली। तो यहाँ पर आपका बच्चों ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर आप सभी लोगों को पार्ट बी में रीडिंग स्किल्स करनी थी, जो यहाँ पर आपको करनी थी। इसके बाद राइटिंग करनी थी। आपने ऐसे कितने पेज का लिखा, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद यहाँ पर ग्रामर आता है। तो ग्रामर है बच्चों, आपको इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना था। तो यहाँ पर देख रहे हैं, री राइट द सेंटेंस चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे द प्रिंसिपल के बाद लिखेंगे आस्क्ड। क्या लिखेंगे? आस्क द टीचर, इतना आप लिख लेंगे। फिर आप लिखेंगे वाट के बाद आपको लिखना होगा, वाट के बाद आप लिखेंगे दे हैड टॉट दियर THEI दियर स्टूडेंट्स दैट मॉर्निंग। ये यहाँ पर आपका हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना था, नेवर प्ले डर्टी गेम। तो लिखेंगे आप लोग अ डर्टी गेम शुड नेवर बी प्लेड, आपको ऐसे लिखना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपको पंचुएट करना है। तो बच्चों प्रिया का यहाँ पर आप लोग सैड टू द टीचर्स, तो यहाँ पर प्रिया का पी बड़ा बनाएंगे। ठीक है, प्रिया द डायरेक्टर ऑफ एन इंग्लिश स्कूल इन देहरादून। ठीक है, तो प्रिया के बाद आप कॉमा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कॉमा लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद दा का यहाँ पर टी छोटा ही रहेगा, डायरेक्टर ऑफ इंग्लिश स्कूल। ठीक है, सेड टू द टीचर्स डू टू कम, इसमें थोड़ी सी दे सकते हैं द प्रिया एंड, एक बार देखता हूँ इसको मैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ कि आप लोग ना प्रिया का पी बड़ा बनाएंगे। ठीक है, प्रिया का पी बड़ा कॉमा लगाएंगे, प्रिया के बाद कॉमा लगाएंगे। फिर आप लिखेंगे द डायरेक्टर ऑफ एन के बाद आप इंग्लिश का ई बड़ा बनाएंगे। स्कूल का ऐसा रहेंगे, देहरादून का डी बड़ा बनाएंगे। ठीक है, देहरादून के बाद यहाँ पर आपको कॉमा लगा देना है। सेड टू द टीचर्स के बाद आपको कॉमा लगाना है। फिर आपको यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर फिर से लगाना है। फिर आप डू का डी बड़ा बनाएंगे, डू नॉट कम लेट के बाद आप फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। इस प्रकार से आपको पंचुएट करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको स्टोरी दी गई है, आजकल यात्रा बहुत असुरक्षित हो गई है, हम रात इतनी की देख लेते हैं पहले हम लोग। आजकल यात्रा बहुत मुश्किल हो गई है, नाउ अ डेज ट्रेवलिंग हैज बिकम वेरी अनसेफ। ठीक है, हम रात में बस में यात्रा नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट स्टे इन बस एट नाइट, कुछ बदमाश और लुटेरे बस में सवार हो जाते हैं। सम रॉबर्स एंड सम मिसक्रेंट्स बोर्ड द बस। ठीक है, इसके बाद बिना किसी सुरक्षा के बसें नुकसान रास्ते में रात गुजरती है। तो आप लिखेंगे द मुगल्स ट्रेवल्स इन द नाइट विदाउट एनी सिक्योरिटी। तो ये आपकी यहाँ पर स्टोरी हो जाएगी। बच्चों आपको बताना कि आपके 20 में से कितने MCQ सही हैं, आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद।